हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था समानांतर श्रेणी का ही प्रश्नावली 5.1। आज हम लोग देखेंगे लोग प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.2 का एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। आज हम लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। हम आप लोगों को याद दिला दें कि इससे पहले हम लोगों ने ये सीखा था प्रश्नावली 5.1 में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथी पद, ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके अलावा समानांतर श्रेणी निकालना हम लोग सीखे थे लोग। उसके अलावा सार्व अंतर निकालना सीखे थे लोग, ठीक है। कैसे हम जाने थे लोग कि कौन समानांतर श्रेणी है, यानी कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, ये हम लोगों ने सीखा था लोग। इसके अलावा एक फार्मूला भी हम आप लोगों को बताए हुए थे। उसी फार्मूला पे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं आज के क्लास में। उसी फार्मूला पे हम लोग चलेंगे लोग, ठीक है। सबसे पहले ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था लोग, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोगों ने इस फार्मूला को देखा था लोग, ठीक है। अब इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग 5.2 का बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए कितने पद इसमें दिए हुए हैं। एक पद है, दो है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। और 5.2 के पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यही दिया हुआ है कि ये चारों में से कोई तीन हम लोगों को क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसमें से एक हम लोगों को क्या करना है, इस फार्मूला के यानी कि इस सूत्र की सहायता से उसमें से किसी एक का मान निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान कहाँ पे है? तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसी को भरना है, यानी ए एन का मान हमको निकालना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, सार्वय अंतर क्या है? प्रथम पद ए है, सार्वय अंतर डी है, एवं एनवा पद क्या है? ए एन है, ठीक है। ये हम लोगों को आज क्या करना है, दिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, और उसके बाद बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। ए बराबर कितना दिया है? तो ए दिया है कितना, 7। उसके बाद डी कितना दिया है, तो 3। एन कितना दिया हुआ है, तो 8। और ए एन बराबर क्या करना है, हम लोगों को निकालना है, ठीक है। हम लोग ए एन का फार्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ए एन बराबर हमको नहीं पता, ए एन हमको निकालना है, वो नहीं पता है, तो हम ए जो ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7, प्लस एन हमको नहीं पता तो एन ही रहने देंगे। एन हमको पता है, पता है कितना है, 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, माइनस 1। डी का मान कितना है? तो देखिए डी का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, तो गुना 3 लिख देंगे। ये एन का मान कितना है, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे ए 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए एन दिया है तो एन के जगह पे एन लिखे हैं, लेकिन जैसे ही 8 आ गया, एन बराबर 8 दिया है, तो ए एन यानी 8वां पद निकालना है हम लोग को, ठीक है। 7 का 7 रहने देंगे, प्लस ये 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, 7 होगा। तो 7 का 7 लिख देंगे, गुना है कितना, 3, ये 7 हो जाएगा, और ये 7 तिरका 21 हो जाएगा, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी 8वां ए एन बराबर क्या होगा, तो 28 होगा, ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चूँकि अगर हम रुकेंगे तो आप लोग लिखते ही रह जाइएगा और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग लिखना क्या कीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन है, ए दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, इसमें हम लोग को क्या करना है, डी निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे जो हमेशा की तरह हम लोग लिखते आ रहे हैं लोग। क्या बाबू? वही लिखेंगे। ए बराबर कितना दिया है? -18। एन कितना है? 10। ए एन कितना दिया हुआ है? तो 0। ठीक है। तो डी बराबर हम लोग को क्या करना है? निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी। ए एन कितना है? तो ए एन यहाँ पे दिया हुआ है 0। ए कितना है? तो -18। ठीक है। प्लस एन कितना है? तो 10 है। डी हमको नहीं पता तो डी को डी ही रहने देंगे। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस माइनस में 18 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 18 हो जाएगा। अब ये तो ख़त्म हो गया। ये 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और डी का डी हो जाएगा। ये 9 से काट देंगे, 9 दूना 18। इसलिए डी बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ? 2। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 हो गया आंसर। वाह क्या बात है, हम लोगों को तो आंसर ला दिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लोग आगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं लोग और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे नज़र दौड़ाइए। ए का मान इसमें हमको निकालना है। डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। ठीक है। चलिए ठीक है। इसमें डी बराबर कितना दिया है? -3। एन कितना दिया है? 18। और ए एन कितना दिया है? तो -5। यानी कि ए हमको क्या करना है? बताना है। कोई दिक्कत? चलिए फार्मूला लिखते हैं लोग। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन हमको कितना दिया है? तो -5 है, तो -5 लिखेंगे। ए हमको नहीं पता तो छोड़ देंगे। प्लस एन कितना है? तो 18 -1 अगुने क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। ये -5 का -5 रहने देंगे, ये ए का ए रहने देंगे। प्लस इसमें डी का मान है। डी का मान क्या है? कितना? -7। ये लिखेंगे कितना? 17। एन कितना है? 18 है, तो 18 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 17। गुना का गुना और माइनस कितना है? 7। डी का मान कितना है? डी का मान -3 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3। ठीक है। -5 को माइनस रहने देंगे, यहाँ पे ए को भी रहने देंगे और इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 17 कितना हो जाएगा? 51। 17 कितना हो गया बाबू? 51। इस 51 को इधर भेजते हैं तो -5 में है, +51 इधर -51 है, इधर भेजेंगे तो क्या होगा? +51 होगा, बराबर ए हो जाएगा। 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 46 होगा, बराबर क्या आएगा? ए। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया बाबू हम लोग को? 46। कितना आया? 46। ओके। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इसमें क्या है कि ए दिया हुआ है और उसके अलावा डी भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया है। यानी इसमें हम लोग को क्या बताना है? तो एन बताना है। क्या बताना है बाबू? एन बताना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ए बराबर कितना है? -18.9। डी बराबर कितना है? तो 2.5। ठीक है। ए एन कितना दिया हुआ है? 3.6। तो हमको क्या बताना है? एन बताना है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं लोग। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना दिया हुआ? ए एन कितना दिया है? तो 3.6 दिया है। ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? तो -18.9 प्लस एन हमको नहीं पता है, डी हमको पता है 2.5। ठीक है। क्या करेंगे? 3.6 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 18.6। ये क्या हो जाएगा?
इसको गुना कर लीजिए, ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं लोग, ठीक है। जोड़िए, 9 6 15 के 5 हासिल 1, एक आया, इसमें जोड़ेंगे 9 और 9 3 12 का 2, फिर हासिल आया 1, एक में 1 जोड़ेंगे क्या हो गया 2, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। ये क्या हो गया n-1 इंटू 2.5। देखिए ये 25 से गुना करेंगे, सॉरी 25 के टेबल में 225 आएगा, कितना बार में, 9 बार में। अगर 25 से चाहे तो इसको हम काट सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 22.95 लिख देंगे, ये गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 25 8 200 होता है, 25 9 225, ये क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। इनको 9 को वहीं पे रहने देंगे, ये माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n, इसलिए n बराबर कितना होगा 10, यानी n का कितना मान हुआ 10, यानी 10वां पद क्या होगा तो -18.9 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, ये दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, इसमें ए एन हम लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम लोग जानते हैं लोग, ठीक है ना। ए एन कितना दिया है 105, तो यहाँ पे लिखेंगे a 105 बराबर a प्लस n कितना है 105, तो लिखेंगे यहाँ पे 105 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे a भी तो दिया हुआ है ना, कितना दिया है 3.5। डी हमको क्या है, डी हमको पता है कितना 0, तो 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलेंगे तो ये 3.5 होगा, प्लस इसको घटाएंगे तो कितना है 104, आई गुने क्या हो जाएगा 0, गुना क्या होगा 0, ये हो जाएगा 3.5 प्लस इसको गुना करेंगे तो किसी भी संख्या से 0 में गुना किया जाता है तो क्या होता है बाबू 0 होता है, ठीक है। अभी इसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, नहीं यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया बाबू, यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब उस क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन दिया था एकदम दिया हुआ था, ए इतना है, एन इतना है, डी इतना है, ए एन इतना है, उसमें से ये निकालिए वो निकालिए, मतलब जो भी दिया था वो दिया हुआ था, साफ सुथरा एकदम लिखा था। अब ये भाषात्मक क्वेश्चन यानी भाषा के रूप में दिया हुआ है, अब इसको हम लोग को बनाना है। बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम दिल छू जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, ए बी सी और डी, इसमें से हम लोग को चुनना है। क्वेश्चन क्या है, ईपी बराबर दिया है 10 7 4 का 30वां पद है, 30वां पद कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना है हम लोगों को ए बराबर कितना दिया है, तो जो पहला पद है वही ना ए हुआ, जो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े हैं लोग, सॉरी 5.1 में पढ़े हैं लोग। डी क्या हुआ, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये A2 माइनस A1 होता है ना, घटाएंगे तो कितना आएगा -3, ठीक है। n बराबर कितना दिया है, तो आपको 30 दिया है, क्योंकि nवां पद 30वां पद क्या है, तो ये कह रहा है an ज्ञात करें, an बराबर क्या होगा, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे लोग an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है तो नहीं पता, n कितना है तो 30 है, ए कितना है 10 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे n 30 माइनस 1, डी कितना है
तो -3 है। ठीक है, ये 10 का 10 रहने देंगे, इसको घटाएंगे तो 29 गुने -3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 या कितना हो जाएगा 87। इसको घटाएंगे तो कितना होगा -77। आंसर कितना आया -77। क्या ऑप्शन में देखिए ए बी सी में दिया है, कहीं दिया है जी 17 सी नंबर में दिया हुआ है -77। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चूँकि अगर हम रुकेंगे कि आप लोग लिखिए तो आप लोग को नोट करने में एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट लगेगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। इसी क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि इतना दिया हुआ है, उसका 11वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, इसी जो इसके पहले वाले देखे थे लोग, उसी का 1 नंबर का ये दूसरा पार्ट है। ये कितना है तो -3 है। डी हम लोग निकालेंगे लोग, तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है तो -1/2 और -3 है। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस +3, यहाँ पे क्या जाएगा बटा में 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 2 एकम 2, यानी 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 5 बट्टा कितना आएगा 2 आएगा, यानी डी हमको कितना प्राप्त हुआ 5/2। एन कितना है तो 11 है। ठीक है, तो ए एन हम लोगों को क्या करना है इसमें बताना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं लोग। ए एन बराबर क्या है A + n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 11, ए कितना है ए देखिए -3 है, प्लस एन कितना है 11 - 1, उसके बाद डी कितना है तो डी आया है 5/2। कितना आया है 5/2। ये कितना होगा -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुने 5 बट्टा क्या आ जाएगा 2। ये 2 से इसको काट सकते हैं, 2 × 5 = 10। कितना होगा -3, ये प्लस का प्लस रहेगा और 5 × 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। यही हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है सही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अगले क्लास में अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं लोग। देखिए ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का रिक्त जो खानों है यानी बॉक्सेज है उसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ पहले समझ लेते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग को एक बात समझाने वाले हैं। ठीक है, कि हम बोले कि 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और दूसरा सी है। ठीक है, आप लोग इसे पूछ रहे हैं, गौर करके बताइएगा। मान लीजिए ए के पास 5 रुपया है और सी के पास 15 रुपया है, तो आप लोग अनुमान लगाइए कि ए और सी के बीच में कौन है बी, तो बी के पास कितना रुपया होगा, अनुमान लगाइए आप लोग। ठीक है, तो यानी क्या करना है उसको बीच वाला भाग निकालना है, यानी औसत निकालना है, यानी उसका मध्य निकालना है, तो उसके मध्य में क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम b बराबर लिखेंगे a और प्लस सी। कितने आदमी के पैसा को जोड़ रहे हैं तो 2 आदमी को जोड़ रहे हैं, तो इसमें 2 से भाग देंगे। a कितना है 5, सी कितना है 15, इसमें 2 से भाग दिए, कितना आया 20/2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10, यानी b बराबर कितना हमको प्राप्त हुआ तो 10। b का वैल्यू कितना आया है तो 10 प्राप्त हुआ b का। ठीक है, इसी चीज़ को हम फिर बोले कि हम लोग फार्मूला में आएगा, इस चैप्टर के लास्ट में फार्मूला भी दिया हुआ है कि वहाँ पे करके दिया हुआ है कि यदि कोई AP है A B और C तो B बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे A + C बटा क्या हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा कि 2 को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, किसको A को और C को जोड़ रहे हैं, तो जब 2 को जोड़ रहे हैं तो उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे क्या किया हम लोग A और C को जोड़े हैं लोग, तो 2 को जोड़ रहे हैं लोग तब 2 से इसमें डिवाइड किए हैं लोग, 3 को जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये A है
ये बी है और ये सी है, दिया हुआ है। और तीनों क्या है, समानांतर श्रेणी में है। पहले ही बोल दिया है कि तीनों क्या है, समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और ये लिखेंगे कि b बराबर a प्लस सी बाई 2। ए कितना है 2, सी कितना है तो 26 और बटा कितना हो जाएगा 2। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 बटा 2। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 14। ये हो गया क्या 14। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? इसको दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए, ए बराबर कितना दिया है 2, ए बराबर कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बन पाएगा? इनका मान हमको नहीं पता है, फिर डी भी नहीं पता है ना, तो नहीं हो पाएगा। सबसे आसान तरीका वही है जब ये दिया रहेगा तो, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको बनाने का। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि ये भी बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में है और इसका दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, यानी पहला और तीसरा पद हमको नहीं पता। पहला और तीसरा पद हमको नहीं पता, तो हम लिखेंगे। और इससे पहले हम लोग तीसरा और चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर हम लोग पढ़े थे लोग। चौथा चैप्टर में हम, तीसरा चैप्टर में हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब हम लोग पढ़े हैं लोग। ठीक है, उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। ये दूसरा पद है तो लिखेंगे a2 बराबर कितना दिया है 13। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर 13। ये हो जाएगा पहला समीकरण। ये हम लोग पढ़े, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे लोग। फिर यहाँ पे क्या दिया है a4 दिया है, ये 2 है ये 4 है। a4 बराबर कितना दिया है तो a4 बराबर दिया है 3। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 3। ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में a देखिएगा तो a का गुणांक कितना है 1 है, और समीकरण 2 में देखिएगा तब भी a का गुणांक क्या है 1 है। और दोनों के पहले कौन सा चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है। तो जब प्लस का चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं लोग, विलोपन विधि में हम लोग सीखे थे लोग, जब प्लस का चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे घटाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक में से 2 को घटाएंगे तो ये क्या है a प्लस डी बराबर कितना है 13, और दूसरा क्या है a प्लस 3d बराबर 3। घटाना है तो माइनस माइनस और माइनस लिखेंगे। ये a से a क्या होगा कट जाएगा ना। यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -2d, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा 10। ये 2 5 कितना होगा 10, इसलिए d बराबर कितना हमको मिला -5, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे चला है। d का मान कितना आया है -5। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान निकलेगा। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है तो a प्लस डी बराबर कितना है 13। a बराबर क्या आ जाएगा 13, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा d। ठीक है, 13 का 13 रहने देंगे, माइनस का माइनस, d का मान कितना है तो -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या -5। चूँकि 2 को माइनस है इसलिए हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट देंगे। 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 15 कितना हो जाएगा 5 18, यानी जो मेरा पहला पद है वो आ गया कितना 18। पहला पद कितना हम लोग को प्राप्त हो गया 18। अब तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद लिखेंगे, ये 3 बराबर हम लोग जानते हैं लोग कि a प्लस 2d होता है ना। a कितना है 18 प्लस 2 गुने d कितना है -5, तो लिखेंगे 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 कितना आएगा 8। ठीक है, यानी पहला पद कितना हम लोगों को मिला, पहला पद a1 बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ तो 18, और ये 3 बराबर कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को 8। ठीक है, तो लिखेंगे अतः
प्रथम पद तथा चतुर्थ पद तृतीय पद क्रमशः कितना प्राप्त हुआ है? 18 और 8। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ये भी देखिए उसी प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है ना। बॉक्सेज के पदों को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ये बराबर कितना दिया है? 5। और ये 1 2 3 ये चौथा पद है, यानी A4 बराबर कितना दिया है? 9.1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A4 दिया है। A4 को हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A + 3D। और ये कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 19/2 हो जाएगा। A का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे + 3D। 19 कितना होगा? 2। 3D बराबर कितना होगा? 19/2 प्लस में 5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकाल लेंगे। ये 3D बराबर कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 19, ये 2 × 5 = 10, तो क्या हो जाएगा? 9/2। 19 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 9/2। 3 से इसको काटेंगे, 3 × 3 = 9। डी बराबर कितना आ गया? तो 3/2। डी बराबर कितना हमको प्राप्त हुआ? 3/2। अब हमको क्या करना है? A2 और A3 हमको निकाल लेना है। ठीक है ना। तो A2 बराबर क्या होता है? A + 1D होता है। A कितना आया है? A तो 5 है। D कितना आया है अभी? 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 2 × 5 = 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13/2। उसके बाद ये 3 है, क्या होगा? A + 2D। ये 3 है ना, ये तीसरा पद है। तो A बराबर कितना है? तो 5 + 2 × D कितना है? 3/2 है। 3/2 ना आया है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा? 5 + 3 5 3 5 + 3 5 + 3 कितना आ जाएगा? 8। यानी दूसरा पद कितना आया? तो 13/2 आया। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पद कितना आया? 8 आया। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त हो जाए, इसको भी उसी तरह से करना है। तो जिस तरह से अभी तीसरा नंबर बनाया है लोग ना, ठीक हूबहू इसको भी उसी तरह से बनाना है। ये बराबर कितना दिया है? तो -4। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये छठा पद है, तो लिखेंगे A6 बराबर कितना है? 6। तब लिखेंगे A + 5D बराबर कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे? A का मान रखेंगे। A का मान कितना है? 4 प्लस ये कितना आ जाएगा? 5D बराबर कितना होगा? 6। 5D को रहने देंगे, ये 6 माइनस में देखिए यहाँ पे 4 है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। 5D बराबर कितना हो जाएगा? 10। 5 दूना 10, इसलिए D बराबर कितना हो गया? 2। D का वैल्यू कितना आया है? तो 2। D का मान कितना आया? 2। अब हम क्या करेंगे? A2 निकालेंगे। तो A2 निकालेंगे तो क्या होगा? A + D। A कितना है? -4 और D कितना है? 2। कितना हो गया? -2। यानी A2 कितना आया? तो -2। इसके बाद क्या करेंगे? A3 निकालेंगे। A3 बराबर क्या होगा? A + 2D। A कितना है? -4 प्लस 2 × D कितना है? तो D है -2। D कितना है? सॉरी 2 है, तो कितना जाएगा? -2 और +4 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 0। उसके बाद A4 A + 3D। A4 है ना निकालना है, ये A2 A3 A4। इसके बाद A5 निकालना है। ठीक है ना। A का मान कितना है? -4 प्लस 3 × 2
ये कितना जाएगा -4 + 6, घटाएंगे कितना आएगा 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे A5 बराबर क्या आ जाएगा A + 4D। ये कितना है -4 + 4 गुने D कितना है तो 2, -4 + 8 कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 4। कोई दिक्कत? यानी कि हमको रिक्त स्थानों को भरना था, तो पहला कितना आया है A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया और A5 आ गया, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कीजिए, इसको हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको क्या करना है, जिस तरह से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाए थे सेम हूबहू इसको भी बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिया है। तो दूसरा और छठा हमको पता है, तो लिखेंगे क्या A + A2 बराबर, दूसरे पद में दिया है कितना है 38, तो लिखेंगे A + B बराबर 38। समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा चलेंगे तो लिखेंगे कितना है 6 है ना, तो लिखेंगे A6 बराबर -22, ठीक है। A कितना है, A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D -22, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे क्या, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें गौर कीजिए, जो हम लोग पहले तीसरे चौथे चैप्टर में पढ़ लिए लोग, या अभी दूसरे नंबर क्वेश्चन में इसी का दूसरा बना रहे थे लोग, तो देखे थे लोग। समीकरण 1 में A का गुणांक कितना है 1 है, और समीकरण 2 में A का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। दोनों के पहले क्या है प्लस का चिन्ह है, तो जब प्लस का चिन्ह है, ठीक है, तो क्या करेंगे उसको हम घटाएंगे, ठीक है ना। तो जब घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, हमको घटाना है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, हम लोग पहले भी पढ़े थे लोग कि जब समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, और जब असमान चिन्ह रहता है तब जोड़ते हैं। तो यहाँ पे तो समान चिन्ह है, तो पहला इक्वेशन क्या है A + D बराबर कितना है 38, और दूसरा इक्वेशन क्या है तो A + 5D बराबर कितना है -22। घटा देना है, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए A से A क्या होगा कट जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा -4, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, ये D होगा -4D, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, 40 20 60, इसको काट देंगे, पंद्रह चौका 60, यानी D बराबर कितना आया तो -15। D का वैल्यू कितना आया बाबू तो -15 आया। अब हमको क्या करना है, पहला पद निकालना है। तो पहला पद निकालना है तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहला पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है तो A + D बराबर कितना है 38, A + D बराबर कितना है A + D बराबर 38। A कितना है तो A बराबर हमको नहीं पता, हमको D निकालना है, तो लिखेंगे 38 - A। तो हमको D बताना है, क्या लिखेंगे 38 माइनस का माइनस, A कितना है, ओह सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, 1 मिनट। A हमको निकालना है तो रहने देंगे, ये हो गया 38, प्लस में D इधर आएगा तो -D हो जाएगा, ठीक है। D का मान कितना है -15, तो A का ही रहने देंगे, ये 38 हो जाएगा और -15 हो जाएगा। तो A बराबर कितना होगा 38 और माइनस माइनस प्लस 15, कितना आ जाएगा 53। यानी A का मान कितना आया है 53 और D का मान कितना है -15। तो हमको क्या करना है A3 A4 A5 निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर A3 बराबर क्या हो जाएगा A + 2D। A का मान कितना है 53 प्लस 2 गुने D का मान कितना है, D का मान -15, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, कितना होगा 23, ये A3 निकला।
अब A4 निकालना है। A4 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। ए कितना आया है 53 प्लस 3 गुने -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 या 45, घटाएंगे तो कितना आएगा 8। कितना आया 8। A4 निकल गया, A3 A4 निकल गया। अब A5 हमको बताना है, यानी कि A1 हम लोगों को निकल गया है इतना, A1, उसके बाद A3, उसके बाद A4, इसके बाद बताना है हम लोग को A5। तो लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। ए कितना है 53 प्लस 4 गुने D कितना है तो -15 है। कितना है -15 है, तो लिखेंगे 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका कितना हो जाएगा 60। इसको घटाएंगे तो कितना होगा -7। यही हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लो नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए कह रहा है कि AP इतना इतना का कौन सा पद 78 है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं लोग। ए बराबर कितना दिया है 3, D हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है तो 8, 8 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5। कितना हो गया 5। कौन सा पद 78 है, यानी AN बराबर कितना दिया है 78। तो N हमको क्या करना है बताना है, पर है कौन सा पद 78 है। ठीक है ना, तो हम लोग फार्मूला पे चलेंगे। AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 और इंटू क्या होता है D। AN कितना दिया हुआ है 78, A कितना है 3 प्लस N हमको नहीं पता, D कितना है तो 5 है। ठीक है, 3 को उधर भेजेंगे तो 78 प्लस में 3 इधर आएगा तो -3, ये क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 5। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये कितना हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 75, तो ये हो जाएगा 15। ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा N, इसलिए N बराबर कितना हो जाएगा 16। N का वैल्यू कितना आ गया 16। और यही ना बोला था कि कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद क्या है 78। हो गया आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी का 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, इसमें बताना है। यानी इसमें भी क्या करना है हम लोग को बताना है, n ही निकालना है कि कितना पद है। ए बराबर कितना दिया है 7, D बराबर कितना है A2 माइनस A1, A2 कितना है 13 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 6, और AN बराबर कितना दिया हुआ है 205, और N बराबर हमको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे लोग क्या AN का। AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN बराबर क्या है 205 है, E बराबर कितना दिया है 7, N नहीं पता है, और D कितना है तो D है 6। ठीक है, ये 205 को 205 रहने दे, प्लस में 7 है उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, इसको गुना करके भी हम हल कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम इस तरह से बना रहे तो उसी तरह से बनाए, गुना करके भी हल कर सकते हैं, थोड़ा वो लंबा जाएगा। और क्या है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 198, 5 ये और 2 98, ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 6। 6 गुना में है, इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, यानी 198/6 बराबर क्या हो जाएगा N माइनस 1। 6 से काटेंगे, 6 तिरका 18, एक आएगा 6 तिरका 18, कितना आया 33, यानी कि 33 बराबर कितना हो गया तो N माइनस 1 होगा। ठीक है,
तो ये 33 का 33 रहने दे, ये माइनस में एक उधर भेजेंगे, प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा n, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 33 है 1 34। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 34वां पद क्या होगा 205 होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़े। चलिए, करें निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये भी उसी तरह से बनाना है, ठीक है ना, जिस तरह से अभी बनाए हैं लोग। ये बराबर कितना दिया है 18, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है तो देखिए तो 15.1/2 और माइनस कितना है 18, ये 15 दूना 30 1 31/2 माइनस कितना हो जाएगा 18 बटा में 1, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5/2, यानी डी हमको कितना मिला -5/2। ए एन कितना दिया है तो ए एन हमको दिया है -47, तो एन हम लोगों को क्या करना है बताना है। एन हम लोगों को क्या करना है बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग फार्मूला रखते हैं लोग, ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को जितना भी क्वेश्चन सोल्व करना है प्रश्नावली 5.2 में इसी फार्मूला पे करना है। ए एन कितना दिया है -47, ए कितना है 18 प्लस n माइनस 1, और डी कितना आया है तो डी हम लोग का है -5/2। ये -47 को -47 रहने देंगे, प्लस 18 उधर भेजेंगे तो -18 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू -5/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसको जोड़ देंगे, 7 8 7 15 के 5 हासिल 1, ये हो जाएगा 65, -65 बराबर n माइनस 1 गुने -5/2। ये माइनस से ये माइनस क्या होगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 5 65। अब इसको क्रॉस हम गुना कर सकते हैं, यानी 13 गुने 2 बराबर ये कितना हो जाएगा n माइनस 1, 2 इधर सभी के लिए ना गुना में है तो इधर भेज देंगे, 13 दूना कितना जाएगा 26 बराबर n माइनस 1, 26 का 26 रहने देंगे, माइनस में इधर होगा प्लस बराबर n, तो ये n बराबर कितना हो जाएगा 27, n बराबर कितना होगा 27, आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि 27वां पद क्या होगा -47, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, नोट कीजिए पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे लोग, नोट कर लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या एपी इतना और इतना का एक पद -50 है। देखिए अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये बताइए हम बोले कि ये जो क्लास चल रहा है इसमें कितने बच्चे हैं, तो आप लोग प्राकृत संख्या बताइएगा, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं, और उसी से हम लोग बताते हैं लोग कि इसमें इतने बच्चे हैं इतने बच्चे, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और गिनती कहाँ से शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो ये बताइए हम बोले कि इस क्लास में 9.5 बच्चे हैं, तो क्या इसे हो सकता है 5.5 बच्चे हैं, 12.5 बच्चे हैं, नहीं, जब भी होगा तो प्राकृत संख्या ही होगा, और प्राकृत संख्या कभी बटा में नहीं आएगा, 1.5 2.5 5.5 6.5 नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग को क्या करना है, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन हल किए थे लोग 4 नंबर और 5 का 1 2, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल करना है, ठीक है। लेकिन अगर बटा में आएगा तब इसका क्या होगा, कोई इसका पद नहीं होगा, ठीक है, इसका एक पद नहीं होगा, या फिर माइनस में आएगा तब भी इसका पद नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहले हल करते हैं लोग, ठीक है। ये बराबर कितना दिया है 11, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, कितना है a2 11 8 है, 8 में से क्या करेंगे 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3। an बराबर कितना दिया हुआ है तो -150 है, यानी एक पद कितना है 150 है। n बराबर वाट है, यानी n हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। तब हम लोग फार्मूला से चलेंगे और लिखेंगे an बराबर a प्लस
n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी। an हम लोग को कितना दिया हुआ है तो -150, कितना -150 बराबर ये कितना है 11, n हमको नहीं पता है और d कितना है तो -3 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो -150 है इसको रहने देंगे, ये प्लस में इधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बराबर n-1 इंटू -3 हो जाएगा। अब इसको क्या करने हैं, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा -161। अब ये बताइए कि 3 के टेबल में 161 आता है, नहीं आता है। जब नहीं आएगा तो इसको अब दूसरे तरीक़े से हल करेंगे, 3 से n में गुना करेंगे तो -3n और 3 से इसमें गुना करेंगे तो +3। अब इस 3 को इधर भेजेंगे, -161 प्लस में 3 इधर आएगा तो -3 बराबर क्या जाएगा -3n। अब ये दोनों क्या आ जाएगा जोड़ेंगे तो -164 बराबर -3n। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, तब क्या होगा n बराबर 164/3, जो कि देखिए 3 के टेबल में आएगा 6 4 10 1 11 नहीं आएगा, जब भी आएगा तो पॉइंट में आएगा, यानी n बराबर क्या होगा 164/3। तो लिखेंगे यह एक पद में नहीं है, लिखेंगे यह एपी के पद में नहीं है। क्या कौन, तो 150 जो -150 है वही एपी के पद में नहीं होगा। ठीक है, बस हो गया, इतना ही आंसर हम लोग कर दिए। कर उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। अरे वही वाला क्वेश्चन है बाबू, जो 2 नंबर का हम लोग पढ़ रहे थे लोग, यहाँ पे देखिए बता रहे हैं। ये सब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं लोग, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है। अब उसी में क्या किया है कि दूसरा पद 13 और चौथा पद 3 है, तो पहला पद ज्ञात करे या तीसरा पद ज्ञात करे, इसी तरह से जो इसमें एकदम दिखा दिया है, अब उसको क्या किया है वो अलग अलग करके इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ना जीना है ना मरना है, दिल खोलकर पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका 11वां पद क्या है 38 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, A11 बराबर कितना दिया है 38, तो लिखेंगे A + 10D बराबर 38। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हुआ 1 हुआ। फिर लिखेंगे दूसरा इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे है, A16 बराबर कितना दिया है 73, यानी 16वां पद क्या है 73 है। तो लिखेंगे A + 15D बराबर 73, समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समीकरण 1 में A है और समीकरण 2 में भी A है, और A का गुणांक 1 1 है और दोनों का चिन्ह समान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे क्या A + 10D बराबर कितना हो जाएगा 38, समीकरण पहला है। दूसरा क्या है A + 15D बराबर कितना है 73, घटा लेना है, माइनस 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 ये कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो -5 आएगा D, और इसको घटाइए ये कितना है 73 है ना, ये 15 में से 8 गया तो 5, ये हो गया 6 में से 3 गया 3, -73 माइनस से माइनस कट गया, 7 × 5 = 35, यानी कि D बराबर कितना आया तो 7। D बराबर कितना हमको प्राप्त हुआ है तो 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए D का मान
इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d, ए प्लस 10d बराबर 38। ये हमको कितना है, ये तो हमको बताना है, ये 38 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 10d, ये बराबर 38 का 38 लिख देंगे माइनस 10 गुने डी का मान कितना आया है, तो डी का मान आया है कितना 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। ए बराबर कितना होगा 38 और माइनस ये कितना हो जाएगा 70, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, ये कितना हुआ 32। ए का मान कितना आ गया 32। अब क्या बोला है 31वां पद निकालने के लिए, तो लिखेंगे ए 31 बराबर यानी 31वां पद बराबर, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 30 डी हो जाएगा। ए का मान कितना है 32 प्लस 30 अगुने डी का मान कितना आया है, तो डी का मान देखिए यहाँ पे आया है कितना 7, तो लिख देंगे 7, कितना जाएगा 32 प्लस 7 तिरका 21 यानी कि 210, 210 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 242, 32 और 10 42, यानी यही हो गया 31वां पद कितना हो गया 242। नोट कीजिए इसको जल्दी। ओ एक मिनट में यहाँ पे घटाएंगे तो -32 होगा, ठीक है आप लोग लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना जाएगा -32, यहाँ भी हो जाएगा क्या माइनस, फिर इसको घटा लेंगे यहाँ पर से, ये कितना 210, अभी इसको घटा लेंगे, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो गया 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा, ये इससे लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, ये बचेगा 178, इतना हम लोग का आंसर हो गया 31वां पद। ये यहाँ पे माइनस छूट गया था, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक एपी दिया है जिसमें कुल कितने पद है, तो 50 पद है, जिसका तीसरा पद पार और अंतिम पद कितना है 106। ये बताइए एक व्यक्ति है, एक ये लाइन लगा हुआ है 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, इसी में से कोई बीच वाला कह रहा है का कि 12वां पद तीसरा पद 12 है, इसमें से कुछ जो 3 नंबर पे आ रहा है उसको जोड़ रहे हैं, 1 2 तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 12, लेकिन जैसे इसके अंतिम पद यानी प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 106, तो यही ना अंतिम पद है जो 50 है, 50 को पद है, तो लास्ट वाला ना पद है 50, घुमाने के लिए सिर्फ बोला है, ठीक है, तो वहाँ ना जीना है ना मरना है, कभी नहीं डरना है। चलिए लिखेंगे लोग, दिया है A3 बराबर कितना दिया है 12, तो लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण 1। दूसरा में चलेंगे तो दिया है 50, यानी A 50 बराबर कितना दिया है 106, तो लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करेंगे, जिस तरह से और सब क्वेश्चन में घटा रहे उसी तरह से घटाना स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या है A प्लस 2D बराबर 12 और ये है A प्लस 49D बराबर 106। इसको क्या करना हम लोग को घटाना है, ये तो कट जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -47D और ये घटाएंगे तो आएगा -94, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, ये 10 में से 1 गया तो 9, ये माइनस से इस माइनस को काट देंगे, ये 47 दूना 94, इसलिए D बराबर कितना जाएगा 2,
यानी डी का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब डी का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है, तो ए प्लस 2d बराबर कितना है 12। ए का ए रहने देंगे, लिखेंगे 12 माइनस 2d। ए का ये हो जाएगा 12 माइनस 2 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना आया है 2, 2 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, तो इसलिए ए बराबर कितना आ जाएगा 8। यानी ए हम लोग को कितना प्राप्त हो गया 8। तो अब 29वां पद बोला है तो लिखेंगे ए 29 बराबर ए प्लस 28 डी। ए कितना है 8 प्लस 28 गुने डी का मान कितना है 2। कहाँ पे, तो यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे 8 का 8 प्लस 28 दूना कितना जाएगा 56। 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी ए 29 बराबर कितना प्राप्त हुआ हम लोग को 64। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसको। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी इसका कौन सा पद होगा जो शून्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको हल करें और ए और डी का मान पहले ज्ञात करें। ठीक है, लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो A3 बराबर कितना है 4, तो लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा लिखेंगे 9वां पद, तो लिखेंगे ए 9 बराबर -8, तो लिखेंगे ए प्लस 8d बराबर -8। ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना, 4 और 8 हो गया। क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा लेंगे। समीकरण 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं। तो जब घटाएंगे तो समीकरण 1 कितना है ए प्लस 2d बराबर 4 और दूसरा है ए प्लस 8d बराबर -8। क्या करना है, घटाना है। तो माइनस माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा -6d आएगा। और ये कितना हो जाएगा 8 चौका 8 4 12, 6 दूना 12। इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 2। इधर माइनस है वो माइनस इधर आ जाएगा। यानी d का मान हम लोग को कितना प्राप्त हो गया 2। अब d का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो a प्लस 2d बराबर कितना है 4। ए कितना है, ए हमको नहीं पता 4, ये प्लस में 2 है, इधर आएगा तो -2d हो जाएगा। ठीक है, ए को ए रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 - 2 गुने डी का मान कितना है -2 है। तो यह 4 माइनस माइनस प्लस 4, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हो गया ए का मान। ए बराबर कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लिखेंगे लोग ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस n - 1 इंटू डी। कौन सा पद, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो 0 लिख देंगे। इसका कोई पद है जो 0 के बराबर है। ए कितना आया है, तो ए आया है हमको 8 मिला है, प्लस n हमको नहीं पता है, वही ना कौन सा पद निकालना है। डी हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो डी हमको मिला है यहाँ पे -2, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या माइनस, प्लस में 4 है 8 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर n - 1 इंटू -2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 4 बराबर n - 1,
एक को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 1 बराबर n, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया। कौन सा पद 0 होगा? तो पांचवा पद 0 होगा। बस हो गया आंसर। कौन सा पद पे 0 होगा? तो पांचवा पद पर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो को तब आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्या कर रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो इसका सारवें अंतर क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, हम लोग चलेंगे प्रश्न से और क्या लिखेंगे, ये जो है ये 17 पद यही बराबर है किसके? 10वें पद के, लेकिन इससे ये क्या है? 7 अधिक है। अब इसको उधर भेज दें, ये हो जाएगा A17 माइनस A10 बराबर 7, ठीक है। तब क्या होगा? इसको लिखेंगे A + 16D, ये अलग हुआ, और माइनस इसको लिखेंगे A + 9D, और ये कितना हो गया? 17, ठीक है। ये हो जाएगा A + 16D और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस A और माइनस 9D बराबर कितना हो जाएगा? 7 है ना, तो 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे A से A देखिए कट गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 में से 7 9 गया तो 7D बराबर 7, 7 से 7 क्या हो गया? कट गया, यानी D बराबर कितना आया? 1, एक बार में कटा, अतः सारवें अंतर बराबर कितना आ गया? 1। सारवें अंतर बराबर क्या प्राप्त हुआ हम लोग को? 1। यही ना बोला था कि सारवें अंतर ज्ञात कीजिए, हो गया। चलिए, अरे ये क्या किया है लोग, चलिए। कह रहा है इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इतना का कौन सा वो पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? सबसे पहले हम लोग उस पद को निकालते हैं, ठीक है। A बराबर कितना दिया है? 3। D बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 15 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। कह रहा है कौन सा पद, इतना का कौन सा पद, ठीक है। तो हम लोग को अभी नहीं पता इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग AN बराबर जब लिखेंगे तो फार्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। A का मान कितना है? 3 रख देंगे, प्लस n - 1, D कितना है? D है 12 लिख दिए, ठीक है। ये 3 का 3 आने देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये 12 से इस n में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 12n, ये माइनस 12। अब क्या लिखेंगे इसको? इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12n और -9, ये हो गया समीकरण 1 मान लीजिए इसको। 12n - 9 ये क्या हो गया? 1 नंबर हो गया। पुनः अब हम लोग चल रहे हैं लोग, ठीक है। पुनः इसमें कह रहा है कि कौन सा पद है, ठीक है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे AN बराबर जो है, ठीक है, वो 54वें पद से क्या है? 132 अधिक है। जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, तो इससे ये कितना था? 7 अधिक था। ठीक उसी प्रकार से वो कौन सा पद है हमको नहीं पता, तो वो AN पद है, ठीक है, जो 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसी वाले में 7 जोड़े हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या कि 132 जोड़े हैं। AN बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ है? तो 12n - 9, और ये जो 54n है इसको हम लिखेंगे A + 53D बराबर प्लस A + 53D और प्लस कितना हो जाएगा? 132, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग 12n-9 रहने देंगे। ए का मान कितना है तो 3 है, प्लस 53 गुने डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 12, और प्लस कितना हो जाएगा 132। ये 12n यहीं पे रहने दे, ये माइनस में 9 इधर भेजेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, तो 132 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135। चलिए नियम के हिसाब से ही हम लोग चलें, इसको गुना कर दें। 12 तियाँ कितना जाएगा, 12 तियाँ 36 के 6, हासिल कितना होता है 3, और 12 5 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, प्लस 132, प्लस में माइनस में 9 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लिखेंगे 12n बराबर, इसको जोड़ दीजिए सभी को, ठीक है। 3 6 9 2 11 9 20 के 0, हासिल कितना आया बाबू 2। कैसे 9 2 11 6 17, 17 3 20 के 0, हासिल 2, 2 3 5, 5 3 8, ये 600 का 600, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। n बराबर, जोड़ा है लोग ना सही, इसको जोड़े कितना आया 780, 12 गुना में इधर भेज दिए भाग में। अब देखिए इसको काटिए, 12 6 के 72, अब 78 में से 72 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, वो 6 और ये 0 मिलेगा तो कितना होगा 60, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60, यानी कि n बराबर हमको कितना आया 65। यानी कि वो कौन सा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है, तो 65वां पद है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 65। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियाँ या सार्वय अंतर का सार्वय अंतर, जो दो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसका सार्वय अंतर क्या है, समान दिया हुआ है, दोनों का सार्वय अंतर क्या है, समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि प्रथम श्रेणी के पहला पद ए, ठीक है। द्वितीय श्रेणी यानी कि सार्वय समानांतर श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के पहला पद कैपिटल ए मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न से जा रहे हैं लोग, चूंकि एक यहाँ लिखेंगे, चूंकि दोनों श्रेणी का सार्वय अंतर समान है, इसलिए सार्वय अंतर बराबर हम क्या मान लिए डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न क्या बोला है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इस दोनों पहले श्रेणी में 100वें पद, तो ए क्या हो जाएगा 100, दूसरे श्रेणी में कैपिटल ए होगा 100, क्योंकि हम लोग कैपिटल माने, बराबर कितना है तो 100 है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस 99D, ये अलग हो गया। फिर इसको लिखेंगे माइनस करके, यहाँ पे माइनस देकर माइनस देंगे और लिखेंगे ए माइनस 99D बराबर कितना हो जाएगा 100 के, ठीक है। ए माइनस 99D माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 99D बराबर कितना हो जाएगा 100। ये 99D से ये 99D कट जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। लिखेंगे फिर पुनः 1000वां पदों का योग कर रहा है, तो लिखेंगे एक हज़ार माइनस 1000 बराबर का होगा, तो लिखेंगे ए प्लस 999D
ये अलग हो गया, माइनस ए प्लस 999D, ये कैपिटल ए हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, जब इसको आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे ए प्लस 999D माइनस ए और माइनस 999D। ये 999 से 999 कट जाएगा, आया क्या, ए माइनस ए, और ए माइनस ए बराबर क्या होता है, तो 100 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे ए माइनस ए बराबर 100। ठीक है, समीकरण 1 से, यानी कि अतः हज़ारवें पदों का अंतर 100 होगा। हज़ारवें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आप लोग नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्या। तो 3 अंकों वाला देखिए, ये 99 3 अंकों वाला नहीं हुआ, ये 2 ही अंकों वाला। 3 अंकों वाला कौन हुआ, 100, 101, 102, 103, इसी तरह से करते करते जाएंगे तो 9000, सिर्फ 999 यहीं तक होगा। यानी 1 से लेकर 100 से लेकर 999 तक के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग एक श्रृंखला। ठीक है, लिखेंगे लोग हम लोग क्या, श्रृंखला। एक बात बताइए, श्रृंखला में हम लिख रहे हैं 105 आता है 7 के टेबल में, 15 7 105, और 14 7 जाइएगा तो 98, 2 अंक वाला होगा। फिर इसके बाद चलिएगा तो इसमें 7 जोड़िए 112, फिर 7 जोड़िएगा तो 119, फिर 7 जोड़िएगा 126, फिर 7 जोड़िएगा तो 133, यही ना करके आएगा। इसके बाद क्या आएगा, लास्ट में 999। अब इसमें 7 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 एकम 7 आएगा कितना, 2 9, 7 चौका 28, कितना आएगा 1, फिर आएगा 9, फिर 7 दूना 14, घटाए तो कितना आया 5। यानी 999 में से अगर इस 5 को अगर हम घटा दिए रहते तो ये जो 994 आ रहा है ये पूरा 7 से कट जाता। यानी लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, 994। यानी पहला अंक कितना है जो 7 से कट जाएगा, तो वो 105 है। और लास्ट वाला अंक कौन है, सॉरी लास्ट वाला नंबर कौन है, तो 994 है जो 7 से विभाजित हो जाएगा। अब इसके बीच में कितनी संख्या है उस संख्या को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग ए बराबर कितना है, 105, और डी निकालेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा 112 माइनस 105 बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, एन बराबर कितना दिया है, तो एन बराबर दिया है 994। एन हमको क्या करना है, इसमें बताना है कि कितनी संख्या इसमें है जो 7 से विभाजित है। तो हम लोग लिखेंगे लोग एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया है, तो 994, ए कितना है 105 प्लस एन हमको नहीं पता है, डी हमको पता है कितना 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये 994 प्लस में है, ये 105 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 7। इसको घटाइए, 14 में से 5 गया तो 9, 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया। यानी 889 एन माइनस 1 गुने 7। क्या 7 के टेबल 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, एक आएगा, ये हो जाएगा 18, 7 दूना 14 आएगा, 4 7 7 49। यानी इसको हम आसानी से काट सकते हैं 7 के टेबल से। ये हो जाएगा 989, 7 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 आएगा, एक इसमें ये हो जाएगा 18, 7 दूना 14,
4 आएगा हो जाएगा 49, 7 सते 49, कितना आएगा 127। ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर n, यानी इसलिए n बराबर कितना आएगा 128। यानी इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाजित हो जाएगा, 108 संख्याएं हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़ा। यानी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे, या फिर एपी भी हम उसको लिख सकते हैं। पहला क्या होगा, तो देखिए 4 का टेबल पड़ेगा तो 4 3 12, तो सबसे पहला आएगा 12, इसमें 4 जोड़िएगा तो 16, 4 जोड़िएगा तो 20, 4 जोड़िएगा 24, उसके बाद 28 करते चलिएगा। लास्ट में क्या है तो 250, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 6 चौका 24, 1 0, 4 दूना 8 आया कितना 2, इस 2 को घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा 248, कितना आएगा 248। ये 200 जो 48 है वो 4 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। अब इसके बीच में कितनी संख्या है ये बताना है। ए हमको पता है 12, डी भी हमको पता है 16 माइनस 12 बराबर कितना जाएगा 4, ए एन हमको पता है कितना 248, तो हमको एन बताना है। ठीक है, फॉर्मूला से चले। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है तो 248 बराबर, ए कितना है 12 प्लस एन हमको नहीं पता, डी कितना है तो 4 है, 12 को इधर भेज के घटा लें, 248 माइनस 12 ये जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 248 में से 12 घटाएंगे, 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 236, ये जाएगा एन माइनस 1 गुने 4, 4 से देखिए वो कट जाएगा, कट जाएगा, 4 5 20 आएगा 3, ये जाएगा 36, 9 चौका 36, कितना आया 59, यानी 59 प्लस में 1 उधर जाएगा, माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर एन। एन बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी एन बराबर कितना प्राप्त हुआ तो 60। यानी ये दोनों के बीच में कितनी संख्याएं है जो 4 के टेबल में आती है तो 60 गो है संख्या। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी है, इतना और इतना के एनवें पद बराबर होंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी कितना है 63, 65 और उसके बाद 67। इसमें लिखेंगे तो ए बराबर कितना आएगा 63, डी बराबर कितना आएगा 65 माइनस 63 बराबर 2। ठीक है, और कह रहा है कि दो एनवें पद क्या हो गए बराबर होंगे। ठीक है, फिर द्वितीय श्रेणी के लिए लिखेंगे, द्वितीय श्रेणी को नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे द्वितीय श्रेणी कितना है 3, 10 और 17। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया 3 और डी बराबर कितना हो गया हम लोगों को 10 माइनस 3 बराबर 7, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे लोग, इनमें पद बराबर है, यानी दोनों को हमको क्या करना है बराबर करना है। ए एन बराबर ए एन बराबर कर लेना है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि क्या है इनमें पद बराबर है। ठीक है, पहला श्रेणी में चलिएगा तो देखिएगा ये कितना है 63, एन नहीं पता, डी कितना है तो डी आया है कितना 2,
दूसरे में चलिए ए कितना है 3 है, n-1 डी कितना है, तो डी इसमें देखिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पे प्लस है। इसको अब हल कीजिए, 63 का 63 रहेगा, 2 से n में गुना करेंगे तो 2n और -2, ये 3 का 3 रहेगा, 7 से n में गुना करेंगे 7n - 7। इसको पहले जोड़ घटा लें, 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 प्लस क्या आ जाएगा 2n। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, यानी 7n - 4। 2n को रहने दे, प्लस में 7n है, इधर आएगा तो -7n हो जाएगा। ये -4 है, ये प्लस में 61 है, इधर आएगा तो -61 हो जाएगा। घटाएंगे तो -5n होगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो -65 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 13 पचे 65, इसलिए n बराबर कितना हो गया 13। यानी वह कौन सा पद है जो दोनों पद बराबर होंगे, n में पद बराबर होंगे तो 13। अगर 13 रख के बनाएंगे तो दोनों का मान सेम हूबहू वहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। करे वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं लोग। दिया है, क्या दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए एपी एक हम लोगों को क्या कर देना है, बना देना है, जिसका तीसरा पद 16, यानी ये 3 बराबर कितना है 16, तो हम लिखेंगे a + 2d बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो दिया है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी ये जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, तो लिखेंगे a7 - a5 बराबर कितना हो गया 12। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a + 6d, और यहाँ पे लिखेंगे a + 4d बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये a + 6d - a - 4d बराबर कितना हो जाएगा 12। ये a से क्या होगा, a कट जाएगा, 6d में से 4d घटेगा तो 2d हो जाएगा, 2d बराबर कितना हो गया 12, 2 छके 12, इसलिए d बराबर कितना हो गया 6, यानी d का वैल्यू कितना आया तो 6 आया। d का मान कितना आया 6 आया। तो कह रहा है कि उस पद को ज्ञात करना है, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो a + 2d बराबर कितना है 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा 16 - 2d, d कितना है 6, 16 - 12 बराबर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, क्या a बराबर कितना हमको मिला 4, a बराबर कितना प्राप्त हो गया 4। अब कह रहा है कि AP एक ज्ञात करें। ठीक है, तो a बराबर निकल गया, तो A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a + d, a कितना है 4 है, और d कितना है 6 है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। A3 बराबर कितना है, तो a + 2d है, a का मान कितना है तो 4 प्लस 2 गुने d कितना है 6, 4 + 12 बराबर कितना हो गया 16। A4 कितना हो गया, तो a + 3d होगा। ठीक है ना, a का मान कितना है तो 4 + 3 गुने d का मान कितना है तो 6, तो 4 + 6 = 18, 18 4 कितना जाएगा 22, तो लिखेंगे अतः AP पहला पद कितना है 4, दूसरा कितना है 10, तीसरा कितना है 16, चौथा कितना है 22, इसमें 6 जुड़ते चला जाएगा। यही हो गया हम लोग का एक AP। बोला AP बनाने के लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद निकल गया, अगला पद अपना निकल जाएगा, बस 4-5 पद से हम लोग को मतलब रहता है। हो गया, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे लोग,
आगे बढ़ेंगे लोग, नोट कर लीजिए। कह रहा है इतना और इतना में अंतिम पद से विषुआ पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद से इधर से हमको क्या करना है, विषुआ पद ज्ञात करना है, ठीक है ना, विषुआ पद। यानी कि हम ए को क्या मानेंगे, 252 मानेंगे। ए को क्या मानेंगे, 252। क्यों, क्योंकि कह रहा है अंतिम पद से, तो शुरू से पद इसी है 3, 8, 13 इस तरह से करते गया है, तो 253 है। तो अंतिम पद से जाएंगे तो ए बराबर कितना होगा, हमको ए बराबर प्राप्त होगा 253। तो डी बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ से 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। अगर हम इधर से एपी मान रहे हैं तो इधर 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर हम इधर से मान रहे हैं तो ये 8 में से 13 घटाएंगे तो -5, 3 में से 8 घटाएंगे तो -5, यानी कि क्या हो जाएगा, डी -5 हो जाएगा। और n कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो अंतिम पद कह रहा है अंतिम पद से विषुआ पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए ए एन बराबर हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 253 प्लस n कितना है, 20 माइनस 1, डी कितना है, -5 है, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, 253 प्लस, इसको घटाएंगे तो 19 गुने -5 होगा। ये हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 × 5 = 95, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 158। यही होगा हम लोगों का आंसर। गुड, समझ में आया। चूंकि अंतिम पद से बोला है, अंतिम पद से नहीं बोलता तो उधर से निकालते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई एपी है, उसके 2 पदों का योग कितना है, 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग क्या है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है, चौथे और 8वें पदों का योग 24, A4 प्लस A8 बराबर कितना दिया है, 24। तो लिखेंगे A प्लस 3D और फिर लिखेंगे प्लस A प्लस कितना D, 7D बराबर कितना आ जाएगा, 24। यानी दोनों पदों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 24। A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और 7 3 कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 24। 2 इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D बराबर कितना होगा, 24। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इसलिए A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे तो कह रहा है छठे और 10वां पद। छठे A6 प्लस A10 का योग कितना है, तो 44 है, ठीक है ना। तो लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44, ठीक है ना। A जोड़ेंगे तो 2A होगा, और 9 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14D होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा, 44। 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 22। इसलिए A प्लस 7D बराबर कितना हो गया, 22। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना प्राप्त हुआ है, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D बराबर 12, और समीकरण 3 कितना है, A प्लस 7D बराबर 22, A प्लस 7D बराबर 22, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये कट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -2D, और ये हो जाएगा -10। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 5 10, यानी इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा, 5। D बराबर कितना मिला,
5। अब क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए मिल जाएगा, यानी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस 5d बराबर कितना है 12। तो ये बराबर क्या है 12 माइनस 5d, 12 का 12 माइनस 5 गुने डी कितना है 5, ये हो जाएगा 12 माइनस 25 बराबर कितना जाएगा -13। यानी पहला पद हम लोगों को कितना मिल गया, तो -13 मिला। पहला पद कितना मिला, -13 मिला। तो a2 निकालना है अब हम लोगों को। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी। a कितना आया -13 प्लस d कितना है, तो d यहाँ पे मिला है हम लोग को कितना 5, कितना आ गया -8। ये क्या हो गया a2 हो गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद a3 निकालेंगे, क्योंकि बोला है कि प्रथम तीन पद निकालने के लिए। तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, a कितना आया है -13 प्लस 2 गुने डी कितना आया है 5, ये जाएगा -13 प्लस 10 कितना आया -3, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे अतः एपी के प्रथम तीन पद क्रमशः कितना है -13 -8 -3 हो गया यही आंसर। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सुब्बा राव ने, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुब्बा राव, 1995 से ले 1995 में उनको 5,000 रुपये मासिक वेतन जो अपना पद कार्य कर रहे थे उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 5,000 रुपया से प्रारंभ हुआ था। 1 महीना काम कर रहे थे 1995 में, तो 5,000 रुपया उनको मिल रहा था, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया क्या हुआ बढ़ता गया, प्रत्येक वर्ष क्या हुआ 200, यानी 1995 में 2,000 रुपया था, 1995 में 5,000 रुपये पे काम किया, तो 1996 में 5200 रुपये, 1997 में 97 में फिर 200 उसमें जुड़ा, यानी कि 5400, इसी तरह से करते गए। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एपी बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि एपी बराबर पहला वर्ष कितना मिल रहा है उनको 5,000, जस्ट उसके अगले वर्ष जा रहे हैं तो 200 इसमें जुड़ गया, फिर उसके अगले वर्ष गए तो 200 और जुड़ा, फिर उसके अगले वर्ष गए तो 200 और जुड़ा, इसी तरह से जुड़ता जा रहा है। एक ऐसा समय आया कि उनका रुपया हो गया कितना 7,000, ठीक है। तब कह रहा है कि किस वर्ष में उनका रुपया 7,000 हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बराबर कितना है, तो 5,000, डी बराबर कितना है, तो 5200 माइनस 5,000 बराबर कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया 200। और ए एन बराबर कितना दिया है, तो 7,000 दिया है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे कि एन बराबर वाट। अब हम फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, तो 5,000 प्लस एन हमको नहीं पता, डी कितना है 200, और ए एन हमको कितना है, तो 7,000 है, ठीक है। चलिए 7,000 प्लस में 5,000 इधर जाएगा तो -5,000 हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 2,000। इसको घटाएंगे तो कितना 200 है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2,000 बराबर n माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी 11वें महीने जाके 11वें साल में जाकर कितना होगा 7,000 रुपया होगा। तो 95 में 5 साल जोड़िएगा तो 2,000 हो गया,
और 2000 में फिर 5 जोड़िएगा तो 2005 हो गया, और 11वां साल यानी 2006, यानी कितना होगा 2006। 2006 में उनको जाके कितना रुपया हुआ, तो 7000 रुपया पर महीना हुआ, पर मंथ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि रामकली कहाँ चली, किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत करती है। किसी वर्ष में, जैसे मान लीजिए 2024 है, जैसे ही पहला सप्ताह आया, जनवरी महीना चालू हुआ, 12 सप्ताह प्रारंभ हुआ, उस पहले सप्ताह में उन्होंने 5 रुपये का क्या की बचत की, और अपनी साप्ताहिक बचत में हर सप्ताह में 1.75 रुपया क्या करते गए, बढ़ाते गए। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना रुपया हो गया, 20 रुपया 75 पैसा हो गया। तो बताएं n ज्ञात कीजिए कितना सप्ताह रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, और AP बनाएंगे हम लोग। ठीक है, AP बनाएंगे तो प्रथम कितना 7 रुपया, उसके बाद 7 में उसमें जोड़िए, 7 में 1 जोड़िएगा, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6.75 ये हो गया। फिर इसमें 1.5 जोड़िए तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7 7 14 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 8.5। फिर इसमें क्या कीजिए आप, 1.75 जोड़िए तो 5 हो जाएगा, और 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, ये हो जाएगा 9 और 1 10, इतना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा हो जा रहा है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद लिखेंगे, कितना है 5, डी कितना है तो 1.75, और AN कितना दिया हुआ है तो 20 रुपया और 75 पैसा दिया है, और डी AN हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो फॉर्मूला हम लोग रखेंगे AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डे। AN कितना है तो देखिए 20 रुपया और 75 पैसा है, ए कितना है 5 रुपया, एन नहीं पता है, और डी कितना है 1.75। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 20.75, ये प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 1.75। इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, चूंकि गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा n-1। अब इसको हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको काटते हैं। ठीक है, क्या है तो क्या लिखेंगे लोग, 1575 बटा कितना है 175, लिख देंगे 175 बराबर कितना है तो n-1 है, लिख देंगे क्या n-1। ठीक है, 25 के टेबल में दोनों आ जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 25 से काटेंगे तो थोड़ा आसानी होगा, 1-2 स्टेप में कट जाएगा। इसको 25 से काटिए तो 25 साथ कितना होगा 175 होगा, 25 छः के कितना हो जाएगा 150, तो 157 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, ये 7 और ये 5 मिला तो कितना हुआ 75, 25 तिया क्या हो जाएगा 75। ठीक है, फिर 7 के टेबल में 63 आएगा, कितना बार में 9 बार में, 9 7 63, कितना आया 9। अब ये 9 बराबर क्या हो गया n+1 हुआ, सॉरी n-1 हुआ, ये माइनस में 1 है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 9 + 1 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी कि इसलिए n बराबर हमको कितना मिला 10। यानी कि जो रामकली है वो पैसे का बचत कर रही है 20 रुपया 75 पैसा, तो 10वें सप्ताह में उसके पास जाके कितना रुपया हुआ 20 रुपया 75 पैसा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे लोग इसके नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसको देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।